स्वागत है आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में। और हम जैसे कि वन्य जीवों के बारे में आजकल जानकारी साझा कर रहे हैं। इससे पूर्व में हमने राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी संख्या 6 है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद हमने वन्य जीव विहार के बारे में जानकारी साझा की। गोविंद वन्य जीव विहार जिनकी संख्या 7 है, केदार वन्यजीव विहार, अस्कोट, सोना नदी, विंसर, मसूरी और नंदौर, ये 7 हमारे वन्यजीव विहार थे। आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की श्रृंखला के 25वें दिन संरक्षण आरक्षित कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में कुछ जानकारी साझा करेंगे। आशा है कि आप अवश्य लाभान्वित होंगे। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं? और ऑप्शन है 1, 4, 7 और 6। एक नहीं है, क्योंकि एक हमारे यहाँ पर उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, केवल एक नहीं है, 4 है। तो उत्तराखंड में कुल 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। और 7 क्या है? कल पढ़ा था हमने, वन्य जीव विहार है, 7 वन्य जीव विहार है और 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 4। उत्तराखंड में कुल कितने संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है? तो उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित अर्थात जो 4 संरक्षण आरक्षित हैं उनके नाम बताइए। तो उत्तराखंड के संरक्षण आरक्षित पहला आरक्षित जो क्षेत्र है वो है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित। दूसरा संरक्षण आरक्षित है झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित। फिर है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित और चौथा है नैना देवी हिमालयी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व। इस प्रकार ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। प्रश्न 3 है कि हमने 4 की बात की कि 4 संरक्षण आरक्षित हैं, तो उसमें से पहला थर्ड प्रश्न है, नैना देवी हिमालयी वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना वर्ष कौन सा है? 2005 नहीं है, 2015। 2015 में नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना नैनीताल में की गई और यहाँ वर्ड पक्षियों के संरक्षण हेतु इसकी स्थापना की गई। तो उत्तर होगा 2015। और यदि कभी जिला पूछे तो जिला हो जाएगा नैनीताल। नेक्स्ट प्रश्न है, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित की स्थापना किस जनपद में की गई? तो जो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित है इसकी स्थापना भी नैनीताल जिले में ही की गई। इसका मतलब ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार जनपद में सन 2005 में स्थापित संरक्षण आरक्षित कौन है? हरिद्वार जनपद में, अब मैं बताता हूँ कि नैना देवी नैनीताल में है, पवालगढ़ भी नैनीताल में है। हरिद्वार जनपद में नैना देवी हो नहीं सकती, पवालगढ़ है नहीं। आसन वेटलैंड ये देहरादून में है, देहरादून जिले में, इसका मतलब झिलमिल। तो झिलमिल झील आरक्षित जो है वो जनपद हरिद्वार में है और इसकी स्थापना 2005 में हुई है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन है झिलमिल झील आरक्षित और दिया हुआ है 2005 में स्थापना वर्ष और हरिद्वार जिला, तो ये बिल्कुल सही है। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित जिला नैनीताल है और इसकी स्थापना 2012 में हुई, ये भी सही है। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित जिला देहरादून है, बिल्कुल सही है और 2005 में ही इसकी स्थापना हुई। और नैना देवी संरक्षण आरक्षित, इससे पूर्व में भी आया है प्रश्न कब इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 2015 में हुई और नैनीताल जिले में। तो इस प्रकार चारों ही ऑप्शन सही है। इसका मतलब झिलमिल झील 2005 हरिद्वार जिला, पवालगढ़ संरक्षण 2012 नैनीताल जिला, आसन वैराज भी आपने सुना होगा तो ये देहरादून में है, 2005 में इसकी स्थापना हुई आसन वेटलैंड की। और नैना देवी जो हिमालय वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी स्थापना 2015 नैनीताल में हुई। तो हमारे ये चारों ऑप्शन हो जाते। हम थोड़ा थोड़ा करके यदि बढ़ते हैं तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होने की एक संभावना बनी रहती है।
हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने ट्रेजर को बढ़ाना है। धन्यवाद।